नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 मैराथन क्लास दोस्तों लगातार आप लोग का 1 घंटे से ज़्यादा भी मैराथन क्लास चलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एक क्लास सभी क्लास है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों अब अंतिम समय है आप लोगों के पास, ये मैराथन क्लास जितना आप देख लेंगे। मैं आज कई मैराथन क्लास अपलोड करने वाला हूँ और आप लोग पूरा मैराथन क्लास देख डालिए। आशीर्वाद क्लास देख लीजिए और कर्तव्य क्लास जितने हैं सभी देख लीजिए। इसमें से आपको काफ़ी जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह अंतिम समय है, अंत समय में अगर आपने हमारे क्लास को देख लिया तो 60 नंबर से कोई जो है कम नहीं पाएगा। 60 नंबर से ज़्यादा ही आपको मिलेंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। के टीके से संबंधित में एक को छोड़कर सभी कथन सत्य है, वह कौन सा कथन है? देखिए दोस्तों, इसमें से यह 6 माह के अंतराल पर दिया जाता है। इससे लंबे समय की रोग प्रतिरोधक प्राप्त होती है। यह महामारी में उपयोग नहीं होती है। इसे मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता। देखिए दोस्तों, यह हैजे के टीके की बात हो रही है। इसमें से कोई भी ऑप्शन हमें सही सटीक नहीं दिख रहा है। हैजे के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, यह जो होता है आंत में होने वाली गंभीर बीमारी है और यह दोस्तों विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। हैजा का टीका 6 सप्ताह के अंदर 3 खुराक देना आवश्यक होता है। 6 सप्ताह के अंदर 3 खुराक देना आवश्यक होता है। यदि इसके बीच का अंतराल 3 सप्ताह से अधिक हो जाए तो इसे पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। हैजा के टीके का प्रभाव वयस्कों में 2 वर्ष तक तथा बच्चों में 6 माह तक होता है। हैजा का टीका महामारी में उपयोग है और इसे मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है। यह टीके आमतौर पर मुंह से लिए जाते हैं, परंतु इसके इंजेक्शन वाले प्रारूप भी उपलब्ध हैं। मौखिक टीके पहली बार 1990 के दशक में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, यह सब लगभग इसमें से सभी प्रश्न मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हम कौन सा छोड़ें, इसमें से कौन सा पकड़ें? सभी प्रश्न सही हैं, सभी उसके उत्तर सही हैं दोस्तों। नन ऑफ दीज हो जाएगा 5वां ऑप्शन। भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई थी? तो यह दोस्तों 1986 में हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में पूछ रहा है कंठमाला जो कंठमाला या गलसुआ जो है का उद्भव काल कब होता है? तो 18 दिन तक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो इस समय दोस्तों कंठमाला बहुत तेज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के दौरे के उपरांत मरीज में अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित होती है? तो यह गलसुआ में जो है दोस्तों अस्थायी प्रतिरोधकता विकसित होती है। किस राज्य की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है? किस राज्य की सबसे कम मृत्यु दर है दोस्तों? तो यह केरल में बहुत कम मृत्यु दर है दोस्तों। स्मॉल फॉर डेट को रोका जा सकता है, तो यह प्रसव के पूर्व देखभाल द्वारा। 7वां क्वेश्चन है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कहाँ से होती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से। 5 वर्षीय मोहन। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखा जा सकता है दोस्तों 5 वर्षीय मोहन में गुदा कैंसर की पहचान हुई तथा उसकी नैदानिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न की पुष्टि हुई एवं केवल मामूली रक्तस्राव बताया गया। उसने किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनाई? तो यह दोस्तों निषेध जो होता है उसी को अपनाया। ऑप्शन सी हो जाएगा। घातक स्तन कैंसर है, तो घातक स्तन कैंसर जो होता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है दोस्तों। 10 पे चलते हैं। मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत ही मुश्किल होता है? तो दोस्तों यह बहुत मुश्किल कब होता है दोस्तों? यह प्रसव तथा शिशु जन्म के साथ। ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन एक ऐंठन रोधक औषधि नहीं है? तो यह फेनरगान जो है यही नहीं दोस्तों, बाकी आपका सभी है यह। 12वां क्वेश्चन। एक रोगी को रासायनिक पदार्थ से जल जाने पर सबसे उत्तम प्रारंभिक उपचार क्या होता है? तो जले हुए भाग को प्रचुर मात्रा में जल अथवा क्षारीय जल से धोना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुंह से ही प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो किसको लगाने से रक्त का प्रवाह रुकता है दोस्तों? फेरिक क्लोराइड, यानी जिसको हम कहते हैं एलम, फिटकरी कहते हैं दोस्तों। जब औलिंद तथा निलय स्वतंत्र रूप से कंपन कर रहे हैं तो तृतीय डिग्री ब्लॉक उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शरीर का वजन बढ़ने, उल्टी आने तथा पेशाब की मात्रा में कमी जैसे लक्षण से गहरा संबंध होता है? तो वह कौन सा होता है? दाएं भाग का हृदयघात जो है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है। एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों
उसके लिए प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त जो है दिया जाता है, बहुत धीमी गति से रक्त अगर दिया जाता है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। 18वें क्वेश्चन पे पूछ रहा है, इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी के तहत आने वाले क्षेत्र में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से। उदर गुहा सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है वह कौन सा है दोस्तों? प्लीहा होता है आपका। इनमें से डीएनए विषाणु कौन सा है? यह हेपेटाइटिस बी जो होता है दोस्तों, यह डीएनए विषाणु है। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है तो मेडुला में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीसीजी का टीका है तो बीसीजी का टीका एक जीवित टीका है दोस्तों, लाइव वैक्सीन है। एवी नोड कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो यह दोस्तों देखिए दाएं अलिंद और नीले कपाट पर दोनों जगह होते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। कोशिका के बाहर प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोटीनों का संश्लेषण होता है तो यह दोस्तों होता है मुक्त राइबोसोम से होता है। कई जीवाणु अब पेनिसिलिन प्रतिरोधक बन गए हैं तो कौन से हैं दोस्तों? देखिए प्रतिरोधी किस्म के जीवाणु अप्रतिरोधी किस्म के जीवाणुओं की अपेक्षा अपना अस्तित्व तथा प्रजनन क्षमता बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंग के संवरण को नियंत्रित करता है वह कौन सा होता है दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, एक ऐसा पशु जो कोशिकीय श्वसन से उत्पन्न गर्मी से अपने शरीर को गर्म रखता है क्या कहलाता है? 27वां, वह अंतर उष्मी कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल या ब्रेड को लंबे समय पर चबाने पर मीठा लगने लगता है क्योंकि स्टार्च का ग्लूकोज में अपघटन हो जाता है। और लार में वह किण्वन कौन सा है जो इन क्रिया में भाग लेता है? तो वह दोस्तों होता है एमाइलेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28वां का सी। 29वां पे चलते हैं। 29वां में पूछ रहा है, देवदार के परागकण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 6 होती है। निषेचन के बाद उसके भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 24 होते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया जो रोग होता है दोस्तों यह आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न रोग होता है। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो यह किसका रूपांतरण है दोस्तों? यह स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है। वह प्राथमिक तना जो पुष्प वृंत को आधार देता है तो किसको आधार देता है दोस्तों? पुष्प वृंत को आधार देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 32वां का। इसमें ऑप्शन में ही कर लिया दोस्तों, आधार पुष्प वृंत ही देता है। कार्पेल पुंकेसर तथा पत्ती युक्त फूल को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? उसको संपूर्ण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। संकरण का संबंध है तो संकरण का संबंध दोस्तों है वह ग्राफ्टिंग से है, ऑप्शन पहला हो जाएगा 34वां का। 35 पर चलते हैं। 35वें में पूछ रहा है दोस्तों, गॉइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीमोग्लोबिन दोस्तों किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह एक कार्बोहाइड्रेट है। 36 श्वसन रंजक है दोस्तों। 36 का बी हो जाएगा, 36वां का बी हो जाएगा। श्वसन रंजक है हीमोग्लोबिन जो होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा नाखून पंजे तथा खुर बनते हैं तो यह अस्थि से बनते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 पर चलते हैं। 38वां में पूछ रहा है दोस्तों, बाइल किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है? तो बाइल जो होता है दोस्तों यह खरगोश में गाय में जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है और बाकी सब में जो है क्षारीय होता है। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है दोस्तों? आंत में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वां पे चलते हैं। 40वां पर प्रघाती रक्तल्पता किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों यह साइनेकोबैलामिन की कमी से होता है। किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाई जाती है? तो सिंकोना की छाल से बनाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों वृक्क की मतलब किडनी की बात हो रही थी, यह नेफ्रॉन होता है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार दोस्तों प्रोटोप्लाज्म है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक व्यक्ति ग्लूकोज का सेवन करता है तो इनमें से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है?
तो वह दोस्तों पाचन वाली क्रिया संपादित नहीं होती, बाकी सब होते हैं। यदि किसी वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या होगा? तो उसका होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो यह दोस्तों रेटिना पर बनाता है। दृष्टि वैषम्य स्टिग्मेटिज्म से सुधार किया जा सकता है। तो किसका सुधार किया जा सकता है दोस्तों? बेलनाकार लेंस द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समूह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो ओ निगेटिव जो होता है दोस्तों वह दिया जा सकता है, अगर उसका हम ब्लड नहीं जानते हैं तो। बाल की जड़ें होती हैं, तो बाल की जड़ें जो होती हैं बहुकोशिकीय होती हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है दोस्तों वह मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के तहत नर्सिंग स्कूल की फैकल्टी का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो होगा पहले प्रिंसिपल होंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल होंगे, फिर ट्यूटर होंगे, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्चर होते हैं। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। रक्तचाप से नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप से नियंत्रित जो होता है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती हैं वही नियंत्रित होती हैं। पार्किंसन रोग से ग्रसित एक रोगी को लेवाडोपा औषधि लेने के समय से उल्टी तथा अरुचि का अनुभव होने लगता है। उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो उसकी शुरुआती प्रतिक्रिया जो है दोस्तों उसे अपने रक्त को नापना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? मस्तिष्क होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलिन का स्रावण करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों कोलिनर्जिक हार्मोन जो होते हैं वही होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? 56वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुल 12 जोड़े होते हैं कपाली तंत्रिकाओं के। जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिम्फ कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 58वां क्वेश्चन है 5 वर्ष की आयु के बाद भी निरंतर सोते समय अर्थात निद्रा अवस्था में बार बार पेशाब करने की लत को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं शय्या मूत्रण कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब इनमें से किसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो वह श्वसन के लिए है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। महिलाओं में मासिक धर्म का पूर्ण रूप से समापन को क्या कहते हैं? उसे रजोनिवृत्त कहते हैं दोस्तों। और मीनार्थ जो होता है वो पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो वह दोस्तों विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, और ADE जो होते हैं वो फैट में सॉल्युबल होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इनमें से कौन फेफड़े के कैंसर में मेटास्टैटिक का सबसे सामान्य स्थल होता है? तो दोस्तों वह होता है जिगर होता है, लीवर। एक महिला में कब एक्यूट एंडोमेट्रिटिस होने की संभावना होती है? तो यह होती है दोस्तों शिशु जन्म अथवा गर्भपात के पश्चात होती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा को विकसित किया था, तो किसने किया था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया था। शीतल स्पंजिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होना चाहिए? तो यह दोस्तों 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या मूत्र में नहीं पाया जाता है? तो मूत्र में देखिए दोस्तों ग्लूकोज नहीं पाया जाता, प्रोटीन नहीं पाया जाता, केवल लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, यानी उपरोक्त सभी ये सब नहीं पाए जाते हैं। मति भ्रम किस कारण होता है? यह होता है दोस्तों मानसिक रोग की वजह से होता है। आमाशय को कौन सी शिरा ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? यह करती है दोस्तों सीलिएक धमनी जो होती है वही करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 69वां क्वेश्चन दोस्तों, अंडे में कौन सा पोषक तत्व तो नहीं पाया जाता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन सी जो है यह अंडे में नहीं पाया जाता है, बाकी प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, वसा तथा विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन डी और प्रोटीन तथा लौह तत्व भी जो है अंडे में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवसाद का एक लक्षण नहीं है? देखिए दोस्तों यह वैभव भ्रांति जो है यही नहीं है आपका, बाकी ये सब जो है। ग्लूकोमा की प्रतिबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह दोस्तों होता है केवल
नेत्रोद्रव के बाह्य प्रभाव को बढ़ाना, ऑप्शन बी होता है। जिगर के विकार की पहचान करने का सर्वश्रेष्ठ परीक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? यह सीरम बिलिरुबिन होता है जिगर के लीवर के लिए। उस युग्म का चयन करें जिसमें परस्पर वही संबंध है जैसे कि पक्षी पंख के मध्य है। तो वह दोस्तों आपका कार और पहिया, ऑप्शन यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो करती है दोस्तों उल्व जो होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा वाल्व बाएं आलिंद में रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकता है? तो यह दोस्तों आपका मिट्रल वाल्व जो होता है यही रोकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे सामान्य प्रकार का डिसोसिएटिव एमनेसिया होता है, सबसे सामान्य प्रकार का, तो यह सर्कमस्क्राइब्ड जो होता है दोस्तों यही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 76 का। 77 पर चलते हैं। एंग्जाइटी के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग कौन सी होती है? 77 का दोस्तों, तो बेंजोडाइजिपीन जो होता है यही एंग्जाइटी में दिया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित युवती में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा है? यह शरीर का पतला होना दोस्तों, यही लक्षण पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी के मरीज शिक्षा लेने योग्य समूह पे आते हैं? यह दोस्तों आते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले ही जो है आते हैं शिक्षा लेने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ी हुई पोषण की मांग के लिए उत्तरदायी शारीरिक अवस्था है, यह है गर्भावस्था। बढ़ी हुई पोषण की मांग के लिए गर्भावस्था। दोस्तों आज की ठीक है दोस्तों, नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन किस जगह पर लगाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार दोस्तों यह पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वह दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिएगा पहला क्वेश्चन, कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताइए। देखिए दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है यह। नवजात विटामिन के इंजेक्शन दोस्तों बहुत बढ़िया दिया गया है। विटामिन के इंजेक्शन इन न्यू बॉर्न इज गिवन एट विच साइट, मतलब किस साइट लगाया जाता है? कहाँ पे लगाते हैं दोस्तों? जांघ के मध्य में। जब विटामिन के का इंजेक्शन लगता है तो जांघ के मतलब मिड थाई में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दवा बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग इथेम्ब्यूटॉल? इथेम्ब्यूटॉल का क्या साइड इफेक्ट होता है? तो इसका जो है दोस्तों ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वैक्सीन वायल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पज ऑफ वैक्सीन वायल मॉनिटर इज, तो क्या है दोस्तों इसका है दोस्तों इंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन और नॉट एडमिनिस्टर्ड, सुनिश्चित करें कि गर्मी में क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच इज़ द ड्रग यूज्ड फॉर द क्लोजर ऑफ PDA? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी दवा PDA को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है? PDA का मतलब दोस्तों होता है पेटेंट डक्टस आरिटोरियोसिस, पेटेंट डक्टस आरिटोरियोसिस होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? इंडोमेथासिन होता है। इंडोमेथासिन जो होता है यही PDA को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के उपचार के लिए पसंदीदा औषधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5वां, तो कौन सा है दोस्तों? नाइट्रोक्लोसाइड। ये सब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक है, तो कितने mg का रहता है दोस्तों? आप एल्बेंडाजोल लेंगे, मेवेंडाजोल लेंगे, जेंटिल लेंगे, इबरमेक्टिन में करके आता है दोस्तों। कितने mg का रहता है? 400 mg का रहता है। तमाम जो है दवाइयाँ आती हैं। माताओं के 25% मौतों का मातृ मृत्यु कारण क्या होता है? बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज मतलब प्रसूति रक्तस्राव, मतलब बच्चा पैदा होते समय जब रक्त ज़्यादा निकलने लगता है उसमें ज़्यादा करके 25% मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, कौन सा जो है नहीं मरता है? तो वह है दोस्तों स्पोर्स जो होते हैं नहीं मरते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सब मर जाते हैं लेकिन ये एक नहीं मरता है।
सिफिलिस किस सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होता है? तो सिफिलिस जो होता है दोस्तों ट्रेपैनोमा पैलेडियम से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लीजिएगा, आएगा जरूर। द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ AIDS, एड्स का जो है परीक्षण जो किया जाता है किससे पुष्टि की जाती है? तो ये दोस्तों जो होता है क्वेश्चन नंबर 10, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है दोस्तों ये कन्फर्म किया जाता है। और इसका टेस्ट जो होता है एलाइजा का भी परीक्षण किया एलाइजा के द्वारा भी करते हैं दोस्तों, ELISA, ये दोनों ऑप्शन जो है हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, लेकिन इसमें बी ही ऑप्शन मेन होगा दोस्तों। माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में शामिल होता है। माला डी गर्भ निरोधक है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों होता है 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां होती हैं। 21 मतलब 21 दिन की दवा होती है दोस्तों, यह एक दवा पर डे खाना होता है और 7 आयरन का टैबलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं दोस्तों। मतलब जब पीरियड आता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट वगैरह में, तो दोस्तों इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। 13वां क्वेश्चन है, बाइनोकुलर ट्विंस कैसे बनते हैं दोस्तों? बाइनोकुलर ट्विंस जो होते हैं वह 2 ओम और 2 स्पर्मेटोजोआ से बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लास्ट स्टेज फॉर, मतलब प्रथम गर्भावस्था में प्रसव का पहला चरण कितने घंटे तक चलता है? तो यह दोस्तों 11 घंटे का चलता है अगर प्रथम है तो, मतलब पेन जब स्टार्ट हो जाता है, लेबर पेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 दिन की अंडाशयी चक्र के अंडजनन कौन से दिन होता है? 15वां क्वेश्चन है, तो 14वें दिन होता है दोस्तों, 14th डे। 28 दिन के अंडाशयी चक्र मतलब मेंस्ट्रुएशन जो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कोनल एंट्रीजिया क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यह दोस्तों कोनल एंट्रीजिया जो होता है नासोफेरिक्स की जन्मजात बाधा जो होती है, इसी को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें दिया है इक्लेम्सिया में कन्वर्जन के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से पसंद की जाने वाली दवा कौन सी है? तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है दोस्तों, बीपी जब बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। एंटीडॉट फॉर हेपेरिन, हेपेरिन का एंटीडॉट कौन सा है? तो प्रोटेमिन सल्फेट जो होता है यही होता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। और 19वां पे चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। बिहार एनम और UPSSC एनम के ये बहुत बढ़िया है। कभी भी दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन आवेदन देखने को मिल सकते हैं UPSSC के लिए। गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 19, तो 110 से 160 बीट्स पर मिनट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एस्टिमेटेड डेट मतलब प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। किसका दोस्तों? नेजल नियम, बहुत बढ़िया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 पर चलते हैं दोस्तों। नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के लिए जांचना चाहिए। फेस मास्क का उपयुक्त आकार सही है, पुनः फुलाव के लिए बैग सही है, पर्याप्त दाब सही है, सक्शन कैथेटर यही नहीं सही है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। एक बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 22वां, उसे क्या मिल रहा है दोस्तों? फोटोथेरेपी। तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। एंडोमेट्रियोटिस की सामान्य जगह है, एंडोमेट्रियोटिस की तो सामान्य जगह जो होती है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पाउच ऑफ डगलस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पाउच ऑफ डगलस एंडोमेट्रियोटिस होता है दोस्तों। गर्भनाल के माध्यम में से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संरक्षण निम्न में का उदाहरण है। गर्भनाल के माध्यम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, तो यह हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक
कि एक टर्मिनल विधि है, मतलब गर्भ निरोधक इससे नहीं हो सकता है। कौन सा है दोस्तों? वैसेक्टोमी। परमानेंटली होता है दोस्तों ये। मानव दूध में प्रचुर मात्रा में है एक को छोड़कर, इसमें से कौन सा छोड़कर है दोस्तों? आयरन। आयरन नहीं होता है, बाकी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन नहीं पाया जाता है। 27वें पे चलते हैं। इन विच ईयर द CSSM प्रोग्राम, मतलब CSSM प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? दोस्तों CSSM यह पहले समझिए है क्या, फुल फॉर्म इसका। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। यह जो है 1992 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। 28 में क्या पूछ रहा है उसको देखिए दोस्तों। निम्न आयु तक के बच्चों के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विटामिन ए की खुराक दी जाती है 2 साल तक। विटामिन ए सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 29वां क्वेश्चन। तो हाथों को स्वच्छता, मतलब हैंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। साइकोसेक्सुअल विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो किसने किया था दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पूरे फेफड़े के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कहते हैं न्यूमेक्टोमी कहते हैं। फेफड़ा न्यूमोनिया, न्यूमेक्टोमी कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों। तंबाकू चबाने से होता है, तो तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर होता है। आप लोग देखते होंगे टीबी वगैरह में प्रचार भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव आसानी से जागरूकता तक नहीं पहुंचता है? तो दोस्तों कौन सा नहीं पहुंचता है? देखिए, प्री कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कॉन्शियस ये पहुंचता है, लेकिन डी वाला अनकॉन्शियसनेस ये नहीं पहुंचता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन। 34वां पे चलते हैं दोस्तों। 34वें में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है? मतलब लाइव वैक्सीन। 34वां पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेजल्स यानी खसरा जो होता है यह आपका लाइव वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। सबसे अधिक पहचाना रोगजनक वायरस जिससे दस्त होता है? दोस्तों दस्त, डायरिया की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35 यह रोटा वायरस है। पूछा गया क्वेश्चन है। कड़वे स्वाद का अनुभव करने में मददगार स्वाद टेस्ट कलिकाएँ जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं? तो वह दोस्तों आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जीभ के पश्च भाग में पाई जाती है। जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? उसे जो है प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहते हैं। 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? तो कौन सा अंग शामिल होता है दोस्तों? श्वसन प्रक्रिया में फेफड़ा होता है। बिलीरुबिन का निर्माण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बिलीरुबिन का निर्माण जो होता है वह कैसे होता है दोस्तों? तो हिम के कारण होता, हिम से होता है दोस्तों, बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। शरीर के ताप नियंत्रक केंद्र स्थित है, तो ताप नियंत्रक केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वां चलते हैं। नाखून, पंजे तथा खुर बनते हैं, तो नाखून, पंजे तथा खुर जो होते हैं ये अस्थि से बनते हैं, बोन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है दोस्तों। बाकी ये सब जो होते हैं स्त्री हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से से निषेचन होता है? तो किस हिस्से से होता है दोस्तों? एम्पुला से होता है। तुम्बिका या कलसिका कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग, मतलब सेंस ऑर्गन दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा होता है? बड़ा की बात है, लार्जेस्ट पूछ रहा है दोस्तों, ना कि लॉन्गेस्ट पूछ रहा है। लार्जेस्ट की यहाँ पे बात, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो यह आपका होगा स्किन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का सी। अनुवांशिकी के जनक कौन रहे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। 46वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गैर पौष्टिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पेंट आदि खाने से होने वाला एक आहार विकार का वर्णन करने के लिए
किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 बहुत बढ़िया है। इसको दोस्तों हम पाइका कहते हैं। इसको आप रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। विटामिन B2 की पूर्ति के लिए रोगी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या भोज्य पदार्थ बताएगी? क्या बताएगी दोस्तों? डेयरी प्रोडक्ट बताते हैं विटामिन B12 के लिए। प्रोटीन की कार्यशील इकाई है, 48वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रोटीन की कार्यशील इकाई है एमिनो एसिड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49वां। तो पेलेग्रा जो होता है दोस्तों नियासिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50वां है, किस पोषक तत्व की कमी से घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। टेस्ट इज डन टू डिटेक्टेड, मतलब सीरिंग परीक्षण इनमें से किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों विटामिन B12 के शरीर में पाचन की होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों। 52 में पूछ रहा है कि विनायन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन में पाया जाता है। तो दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन A विषाक्तता पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। निप्पल के पीछे वाहिनियों के फैलाव और सूजन को क्या कहते हैं? जो निप्पल के पीछे काला होता है दोस्तों और जो फैलाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डक्ट इक्टासिया कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 53 का। 54 पे चलते हैं। 54 में पूछ रहा है बच्चा IV द्रव चिकित्सा पर है, निम्न में से क्या द्रव की अधिकता को दर्शाता है? सांस की तकलीफ बिगड़ना। ऑप्शन ए आप हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। 55 में पूछ रहा है नवजात शिशु के शरीर पर बारीक बालों के हल्के कोमल फैलाव को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों लानुगो कहते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं दोस्तों उनके शरीर पर बारीक बाल होते हैं हल्के हल्के, और देखते होंगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, उसको हम लानुगो कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग रट लीजिएगा इसको। 55 का जो है बी ऑप्शन होगा। 56 पे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था तक जो है आता है? तो किस पे आता है दोस्तों? यह प्री स्कूलर कहते हैं दोस्तों, प्री स्कूलर कहते हैं। 4 वर्ष का बच्चा जो है प्री स्कूलर पर ही आता है। कौन से व्यवहार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोरो रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स के रूप में पहचानती है? तो यह दोस्तों होगा आपका एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, मतलब बाहों का प्रसार। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों। सामान्य इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होता है? 58 का। तो सामान्य जो होता है दोस्तों 8 से 21 mmHg होता है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। 58 का ए हो जाएगा दोस्तों। इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ये कहाँ पर होता है? आँख में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सामान्य जो होता है 12 से 22 होता है, लेकिन इसमें 8 से 21 mm दिया है तो हम इसी को लगाएंगे। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन इज फाउंड एमंग, इसमें पूछ रहा है PEM प्रोटीन एनर्जी कुपोषण इनमें से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? यह प्री स्कूली छात्र जो होते हैं 3 से 5 वर्ष वाले, इनमें ज़्यादा करके कुपोषण पाया जाता है। किस विरेचक से हाइपोकैलमिया हो जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60वां का किससे होता है दोस्तों? विरेचक हाइपोकैलमिया, ये कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल से ही होता है। 61 पे चलते हैं दोस्तों। 61वें में पूछ रहा है एक वयस्क पीड़ित के लिए CPR प्रदान करने के लिए संपीड़न, मतलब CPR जो होता है वेंटिलेशन का अनुपात कितना होता है? तो 30:2 होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया है। CPR ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्रेशन जो होता है दोस्तों, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो जो है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? अगर मांस में इंजेक्शन लगा हुआ है तो किससे दबाते हैं दोस्तों? ड्राई, मतलब जो ड्राई कॉटन स्वैब होता है उससे दबाया जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 62 का ए होगा। फिर से चलते हैं। एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप रूप से जाना जाता है। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह जाना जाता है एपिजोटिक,
दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, एपिजोटिक पशु महामारी। 64 पे चलते हैं दोस्तों। सामूहिक चिकित्सा उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो, तो दोस्तों जो पूछा है सुनने वाला कोई ना हो, उसी के लिए सामूहिक चिकित्सा उन लोगों के लिए मददगार साबित होती है जो सुनने वाला कोई ना हो। 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 पे चलते हैं। केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित किया जाता है, तो कहाँ पर दोस्तों? मिड ऑक्सिलरी लाइन पर, मतलब मध्य कक्षीय रेखा पर। 65 पर चलते हैं। 65 हो गया, तो 66 पे। गोनियोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। गोनियोमीटर जो है किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? जोड़ों की गति का रेंज के लिए, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट के लिए होता है गोनियोमीटर, रट लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है? 67वां क्वेश्चन है। तो यह है दोस्तों ओबेसिटी, मोटापा जो होता है इसी से पता चलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 68वां क्वेश्चन है दोस्तों, विल्सन रोग की विशेषता क्या है? विल्सन रोग, तो विल्सन रोग की विशेषता है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? 69, ये हेपेटाइटिस सी जो होता है दोस्तों, यह रक्त जनित ही होता है। 69 का बी हो जाएगा। 70 पे चलते हैं दोस्तों। 70वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गोनियोमीटर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? यह दोस्तों मसल्स स्ट्रेंथ के लिए, मांसपेशियों की ताकत के लिए यूज किया जाता है। सूजन के 4 कार्डियल संकेत होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। दर्द, गर्मी, लालिमा, फुलाव, यही 4 कारण जो है सूजन का होता है दोस्तों, रख लीजिएगा। ऑप्शन सी होगा। 72, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 72वां, यह देते हैं सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सभी कारक के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है, एक को छोड़कर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एक इसमें से कौन सा नहीं है? 73वां पूछ रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, घटा हुआ हीमोग्लोबिन ये भी सही है, सांस की समस्या ये भी सही है, एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति कम ये भी सही, हीमोग्लोबिन में वृद्धि यही नहीं सही दोस्तों, इसी को छोड़कर बाकी सब सही है। रोटा वायरस वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? 74वां क्वेश्चन। तो रोटा वायरस की बात आ रही है, तो रोटा वायरस जो है दोस्तों मुँह से दिया जाता है, यह ओरल वैक्सीन है। 75वां है, कार्निंग साइन किस रोग का लक्षण है? तो कार्निंग साइन जो होता है दोस्तों ये मेनिंजाइटिस का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जुड़ी हुई दोस्तों? रेबीज जो होता है हाइड्रोफोबिया से है। ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 77वां क्वेश्चन है। 77वां में पूछा, रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? लेटेंट पीरियड कहते हैं, अव्यक्त अवधि कहते हैं। 78वां क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है, इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना जटिलता है, क्या है दोस्तों? शिशु की देखभाल कर रही है और वह उल्टी कर रहा है, इंट्रैक्टेबल मतलब लगातार बार बार उल्टी कर रहा है, तो क्या आप संभावना समझ सकती हैं? तो यह दोस्तों होगा एल्कलोसिस होगा, यही हम आप देख सकते हैं। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है, सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर जो होता है ग्लियोमा होता है। कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का है? निर्जलीकरण 80वां क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपका संकन फोर्नटेल जो होता है यही होता है, डायरिया का। रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया कहते हैं। रक्त में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हाइपोक्सीमिया कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं दोस्तों। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है, तो दोस्तों वह कौन सा होता है? यह भ्रूण पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है? खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया 83वां क्वेश्चन है। टाइप 2 पोस्टीरियर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
गुदा और मुंह के तापमान का अंतर कितना होता है? गुदा और मुंह का जो तापमान होता है, क्वेश्चन नंबर 84वां, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क पड़ता है दोस्तों। इसीलिए थर्मामीटर मुंह में लगाया जाता है, पशुओं के जो है गुदा में लगाते हैं पिछवाड़े में। 85वां, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित हैं, क्या लक्षण पाए जाते हैं? तो उसमें दोस्तों देखेंगे आप, गंभीर कॉलिक, पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार होगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। 86वां क्वेश्चन, इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, हाइमोडाइल्यूशन पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पाया जाता है, कोशिका परागमता की वृद्धि भी पाई जाती है, इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, यही हाइपरटेंशन नहीं पाया जाता दोस्तों। ये जो है डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता। शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? 87वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 88वां, यह होता है दोस्तों कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? यह फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। पूछा गया क्वेश्चन है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। तो अधिक प्रोटीन युक्त भोजन किस में देते हैं दोस्तों? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में दिया जाता है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ होता है? तो दोस्तों 35%, 91 का भी होगा। 35% भाग जल से बना होता है। 92 सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात कितना होता है? सिर और शिशुओं के, क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। 91 में के लिए सॉरी दोस्तों, ये 35 नहीं होता है, 62% होता है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना होता है? तो 62% जो होता है बना होता है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। 92 का जो होगा दोस्तों, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात 1:4 होता है, रट लीजिएगा। कौन सा विटामिन बाझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? बाझपन रोकने के लिए दोस्तों, तो विटामिन ई, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। 94वां क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 94 में पूछ रहा है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है? वसा में घुलित विटामिन, तो ए, डी, ई के जो है दोस्तों, ये विटामिन जो होता है वसा में ही घुलनशील होता है। 94 का फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है दोस्तों, बी, ए, डी, ई के। 94, तो 94 का है दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों है, ए, डी, ई के होता है, मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों। विटामिन ई और ए जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और विटामिन डी, विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है दोस्तों। प्रोलाइन, यह एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है। 95, तो यह मतलब पूछ रहा है कि प्रोलाइन यह एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है, सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। 96 पे चलते हैं। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों कहते हैं पीक लोड कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। 1992 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया। BHFI क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो BFHI जो है दोस्तों, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 का बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI का पूरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 98 है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्व का अधिकांश अवशोषण जो होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन लंबाई में बड़ी होती है दोस्तों। मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या है? तो यह जो है DNA एवं RNA का संश्लेषण करता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस लेक्चर का। DPT को विस्तारित करें। डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।